भगवान महादेव ने बुलाया किनको? नारद जी को। अब थोड़ा हम संक्षेप में ले रहे हैं। हाँ, आप लोग भी समय देख रहे होंगे। बोलिए शंकर भगवान की। तभी हम कह रहे हैं किसी किसी की नजर कहीं घड़ी में जा रही है। भगवान महादेव ने, लेकिन हम बहुत जल्दीबाजी भी नहीं करेंगे, थोड़ी सी इंतजार करिए। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा, बस ज्यादा नहीं 15-20 मिनट। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ ने नारद जी को बुलाया। नारद जी को जैसे ही बुलाया, नारद जी को कहा विष्णु प्रवृत्ति देवांश, आप ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं को, मुनीश्वरों को, योगियों को, सभी को हमारा निमंत्रण दो। इस विवाह उत्सव में आप सभी लोग सम्मिलित हों। अब नारद जी से और अच्छा संदेश वाहक और कौन हो सकते हैं? नारद जी को संदेश दिया। नारद जी ने सबको भगवान महादेव के विवाह का निमंत्रण दिया, और भगवान महादेव के विवाह का निमंत्रण देने पर सभी देवता लोग अपनी अपनी तैयारी करके आ रहे हैं। देवता लोग तैयारी करके आ गए। भगवान विष्णु सबसे आगे हैं, सुंदर अलंकार धारण करके। ब्रह्मा आदि देवता सभी का वर्णन किया गया। सब इतना सज सज करके आए हैं। अब ये तो आजकल देखा जा सकता है, बाकी समय आदमी कैसे भी रहे, लेकिन शादी ब्याह हो तो अपनी पूरी मेहनत लगा देता है आदमी अपने आप को सजाने के लिए। हाँ, सभी देवता सज सज करके आए हैं विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए। यहां भोले बाबा का भी श्रृंगार किया, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कल की। विवाह में देवता लोग आगे आगे चले हैं। भगवान महादेव ने सभी गणों को आज्ञा दी है, सभी मेरे विवाह में चलेंगे। देखो भगवान करुणा में है, आशुतोष है। जरा विचार करिए, जिन भूत प्रेतों को सब लोग गाली देते हैं, जिन भूत प्रेतों के लिए सब लोग डंडा उठाते हैं, मंत्र तंत्र चलाते हैं, कोई बोतल में बंद कर देते, कोई कहीं बंधन कर देता है, जिन भूत प्रेतों को कोई नहीं पूछता, भगवान महादेव उन सभी को भी प्रेम देते हैं। तुम्हें कोई नहीं ले जाता अपने उत्सवों में, मेरे उत्सव में चलो। और इतनी नहीं, लाखों में नहीं, शिव महापुराण में लिखा गया, कहा गया है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं करोड़ों करोड़ों भूत प्रेत पिशाच भगवान महादेव के विवाह में चले। जस दूलहु तसी बनी बराता। लोग कह ले देखो देखो, जैसे हमारे दुल्हा हैं वैसी बारात। भगवान भोले बाबा भी मुंडों की माला, गले में सर्प धारण करके और चिता भस्म लगा करके, बागांबर पहन करके, नंदी पर सवार होकर के जा रहे हैं। जैसे दुल्हा राजा वैसी बारात। जैसी बारात आई पर्वतराज हिमालय के यहाँ, पर्वतराज हिमालय ने सबका स्वागत किया। लेकिन सबका स्वागत जब किया, उस समय कोई बच्चे आए थे साथ में, जैसे स्वागत करने के लिए आते हैं। गांव के बड़े बूढ़े भी जाते हैं, साथ में बच्चे भी जाते हैं। और जब जाते हैं तो कहीं गांव से थोड़ा बाहर जाते हैं स्वागत करने के लिए, तो कोई घोड़े पे बैठ के जाएगा, जिसके पास जो साधन है, कोई घोड़ी पे बैठ के जाएगा, कोई खेचर पे जाएगा, कोई अपने अपने साधनों से। जैसे ही स्वागत करने के लिए गांव नगर से थोड़ी आगे गए, ऐसे ही भगवान भोलेनाथ की बारात जैसे ही गांव के बच्चों ने देखी, और घोड़े और जो आए थे पशु, जैसे ही भगवान भोलेनाथ की बारात के भूत प्रेत देखे,
तो जितने बच्चे आए थे सब दौड़ करके घर गए और घर जा करके अपने घर के दरवाजे बंद करने लगे। माता पिता ने पूछा तुम दरवाजा बंद क्यों करते हो, आज विवाह का दिन है। बच्चों ने कहा माँ आज दरवाजा बंद रहने दो, नहीं तो भूत प्रेत पिशाच आ जाएंगे तो आज कोई जीवित नहीं बचेगा। दरवाजा सबने बंद कर लिया। लेकिन पर्वतराज हिमालय तो जानते थे। भगवान महादेव का स्वागत किया। इधर सभी देवगण भी आए। धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मैना माता के मन में आया कि मैं भी दर्शन करूं। किसके? दुल्हा के। माताओं के मन में विशेष रहता है कि कैसा दुल्हा है, जरा देखूं तो सही। उमंग उत्साह बहुत ज्यादा रहता है। कीदृशं शिवरूपं हि यदर्थे तप उत्तमम। अरे मेरी कन्या ने जिस शिव को पाने के लिए इतना तप किया, जरा मैं भी तो देखूं कि वो शिव का रूप कैसा है, कितना सुंदर है मेरा दामाद। अब माताओं को और कुछ दिखे ना दिखे लेकिन सुंदरता जरूर चाहिए। हाँ, कितना सुंदर है जरा देखूं। बारात आ रही थी तो पहले देवता आए। दिखाई पड़े देवगण, जिसमें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर। नारद जी बगल में खड़े थे। इंद्र को देख करके बोली ये हैं क्या? नारद जी ने कहा नहीं। तो ये कौन है? बाराती है। ये भगवान शिव के सेवक हैं। ओ, जब सेवक इतने सुंदर है तो हमारे दामाद कितने सुंदर होंगे। इतने में वरुण देवता आ गए। अच्छा, तो ये है भगवान। नारद जी ने कहा नहीं नहीं ये नहीं है मैना माता, ये नहीं है, ये उनके साथ बराती हैं। अनेक देवता जब सामने दिखाई दिए, माता पूछती है ये है क्या, ये है क्या? ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी को देख करके कहा ये हैं क्या बूढ़े बाबा? नारद जी ने कहा नहीं नहीं ये भी नहीं है। आगे दिखे भगवान विष्णु, इतने सुंदर स्वरूप भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु को देख करके माता मैना ने कहा ये हैं क्या दामाद? नारद जी ने कहा नहीं नहीं ये नहीं है, ये भी बराती है। अब तो माता मैना उछल पड़ी। अरे बराती इतने सुंदर हैं तो मेरा दामाद कितना सुंदर होगा। नारद जी मनी मन सोच रहे थे माता थोड़ी देर रुको। हाँ, बारात को आने दो। इतने में भगवान विष्णु के दर्शन करने के बाद बारात आ गई पीछे भोले बाबा की। अब भोले बाबा की बारात आई तो कैसे? बोले अमुखा विमुखा, अमुखा विमुखा के चित। कोई तो ऐसे हैं जिनका मुख ही नहीं है। विमुखा, कोई ऐसे हैं जिनके बहुत मुख है, बहुमुखा। किसी की आंख है तो किसी की आंख नहीं है, तो किसी के पूरे शरीर में आंख है। किसी का शरीर बहुत बड़ा है और सिर इतना सा, किसी का शरीर इतना छोटा है, छोटा सा है और सिर इतना बड़ा। बारात को जब देखा तो माता मैना देखती रह गई। और बारात के बीच में जैसे ही भोले बाबा दिखाई पड़े, नारद जी ने इशारा किया शिवोयम। मैना से कहा माता ये आपके दामाद है भगवान शिव महादेव। और जैसे ही भगवान महादेव के दर्शन किए साप पपाता, माता मैना मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी।